चलो बच्चों, ठीक है। आ रहा है बात आ रहा है तुरंत। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था आप लोगों को समझ में आ गया था। रेडियस का फॉर्मूला क्या क्या बताया था। आर का फॉर्मूला था आर बराबर एम बी बाई क्यू बी। और फॉर्मूला क्या था पी बाई क्यू बी। और फॉर्मूला क्या था अंडर रूट ऑफ 2m के बाई क्यू बी। और फॉर्मूला क्या था अंडर रूट ऑफ 2m क्यू बी अपॉन क्यू बी। और ये बी को ये v कौन सा था वेलोसिटी वाला एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल था। ये v कौन सा था एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था 2πm अपॉन क्यूबी। चलो मनन, अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेडियस पर पड़ेगा। रेडियस डबल हो जाएगा। रेडियस डबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ चार्ज पार्टिकल बता रहा हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ तुम्हारे वीडियो। कुछ चार्ज पार्टिकल बता रहा हूं। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से, सुनो ध्यान से, बार बार क्वेश्चन आएगा समझ लो। प्रोटॉन, बार बार क्वेश्चन आएगा सावधान। प्रोटॉन का अगर मास m है और चार्ज q है तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन का अगर मास m है और चार्ज q है तो बच्चों ड्यूट्रॉन का क्या होगा, कोई बताएगा। ड्यूट्रॉन का क्या होगा। ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन का मास m, प्रोटॉन का मास m और चार्ज q है। अरे तुम लोग हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते, पता है कि नहीं तुम्हें। अरे केमिस्ट्री है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसमें 1 है, उसका एटॉमिक मास नंबर होता है। एक होता है इसमें 2 होता है, उसको ड्यूटेरियम कहते हैं। और जिसमें 3 होता है उसे ट्रिटियम कहते हैं। तो ड्यूटेरियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो जो बनता है उसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। अरे ड्यूटेरियम जानते हो ना, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो सीधी बात याद रखो, अगर ड्यूट्रॉन बोले तो इसका मास 2m हो जाएगा लेकिन इसका चार्ज वहीं रहेगा। ड्यूट्रॉन बोले मास 2m हो जाएगा लेकिन चार्ज वही रहेगा। तीसरा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। ठीक है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। हीलियम में कितने हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। हीलियम से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अब जो बच गया वो क्या कहलाएगा अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। उसका मास कितना होगा 4m और चार्ज कितना होगा 2। क्लियर। प्रोटॉन ड्यूट्रॉन नोट कर लो इसको, अभी इसी पे न्यूमेरिकल सब होगा। बोलेगा कि ड्यूट्रॉन जा रहा है अल्फा पार्टिकल जा रहा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए सब कि अगर प्रोटॉन का मास इतना है तो ऐसे ऐसे होगा। हाँ नहीं ऐसा आना तो नहीं चाहिए। कुछ और मैंने तो देखा है ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ज्यादातर सिचुएशन में यही पूछे जाते हैं। प्रोटॉन पूछा जाता है, ड्यूट्रॉन पूछा जाता है और अल्फा पार्टिकल पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, ठीक है ना। बाकी और जैसे बीटा प्लस बीटा माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ही होता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, क्वेश्चन लिखिए आप। ए प्रोटॉन एंड ए ड्यूट्रॉन, a proton and a neutron enters into a proton and a neutron enters into a perpendicular uniform magnetic field. A proton and a neutron enter into a perpendicular uniform magnetic field, perpendicular uniform magnetic field with same kinetic energy, with same kinetic energy, ठीक है ना, विद सेम काइनेटिक एनर्जी, विद सेम काइनेटिक एनर्जी। फुल स्टॉप के बाद लिखो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर
फुल स्टॉप के बाद लिखो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड टाइम पीरियड। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड टाइम पीरियड। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई एंड टाइम पीरियड। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, अरे रेडियस का प्लूरल बच्चों। टाइम पीरियड एंड रेडियाई। सॉल्व करो बच्चों, टाइमर स्टार्ट। 2 मिनट में करो फटाफट। ठीक है बच्चों, हाँ तुम्हारे पास 1 मिनट टाइम है, सेकंड की बात नहीं। किसी का नहीं यार, रेडियाई के तो रेशियो बता दो। 1:2 प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन है भाई। 1:2 किसका रेशियो आ रहा है, किसका आ रहा है 1:2? रेडियाई का? नहीं नहीं उसका नहीं, रेडियाई का तो नहीं है ना चाहिए मेरे हिसाब से। ये रेशियो मे भी टाइम पीरियड का हो, मे भी। टाइम अप, टाइम अप। इधर ध्यान दो, क्या बोला? सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ इंटर करेगा ना ये। इधर ध्यान दो, अब किसी का आंसर नहीं आया रेडियस का। अंडर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2m/Ke/Qb। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अभी क्वेश्चन ने क्या बोला कि दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ गया है। अब क्या, अब पछताए होत क्या? तो काइनेटिक, अरे तुम मान लो ना प्रोटॉन का मास m है और चार्ज Qb है, तो ड्यूट्रॉन का कितना होगा? ड्यूट्रॉन का अभी बताया था मैंने, 2 × 2m × Ke अपॉन चार्ज तो वही होता है ड्यूट्रॉन पर, डिवाइड मार दो, डिवाइड मार दो, सब खत्म हो जाएगा। अरे √2 बचेगा बस। तो RD/RP करो, RD/RP करोगे, √2 बचेगा अपॉन 1 बचेगा। अरे करके देख लो ना, के कट जाएगा, 2 कट जाएगा, M कट जाएगा, QB कट जाएगा, अंदर वाला 2 बच जाएगा बस। तो रेशियो क्या होगा इसका? √2:1, √2:1। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2πm/QB। ठीक है, तो ये प्रोटॉन का हो गया, उसका मास m और चार्ज q मान लो। न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन का हो जाएगा 2π2m/QB। सब कट जाएगा, TD/TB निकाल लेना। TD/TB निकालोगे 2:1 पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक,
हो गया। स्टार्ट करें दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो। देखो ए प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल। ए प्रोटॉन ले उसको काम करने दो। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल is accelerated by a proton and an alpha particle is accelerated by the same potential. A proton and an alpha particle is accelerated by the same potential. Then find the ratio of their radii. Then find the ratio of their radii and time period. Then find the ratio of their radii and time period. A proton and an alpha particle is accelerated by same potential. Then find the ratio of their radii and time period. चलो फोकस, फिर से टाइम देता हूं मैं। अब की बार ज्यादातर लोगों का आंसर आना चाहिए। अब ये मैं नहीं जानता। अरे अपना भी भगवान ऊपर ऊपर वाला बिल्डिंग खाली है क्या? ऊपर वाला टावर जो अपना भगवान दे उसका इस्तेमाल करो भाई। जानते हो कि नहीं, डार्विन ने कहा था जिस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे वो लुप्त हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल अगर तुम नहीं करोगे तो लुप्त हो जाएगा। कार्तिक क्या हो गया? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पिटोगे क्या तुम? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल किसमें है? कौन से फॉर्मूले में कल वाले एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है किसी फॉर्मूले में? किसमें है? हाँ बताना। हाँ कहाँ है तुम लिखे? पलटना पलटना जरा, पलटना पलटना इसको। ये इतने गंदे तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं, गधा कहीं का। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ऐसे नहीं लिखना है कि तुम खुद ही ना पढ़ पाओ, तुम्हें दिखाई ही ना पड़े। अरे किसी का नहीं आया क्या आंसर? हे भगवान, तुम लोग 3 मिनट लगा दिए यार एक रेशियो का सवाल करने में जिसमें वैल्यूज पुट करनी थी बस। क्या राज, तुम क्यों बता रहे हो राज को? हो गया बेटा, टाइम अप। हाँ तुम सही कर लो। कितना आ रहा है? वाह, मैं बताऊं?
कितना रेडियस का रेशियो, कोई और बता रहा है क्या? √2 आ रहा है तुम्हारा, √2/1 आ रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये सही है, ऐसा मेरा गट फील है। प्रोटॉन का रेडियस, अरे क्या बोला, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल ना, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, √2m/q इंटू कैपिटल V अपॉन QB। अरे प्रोटॉन का सब सेम मान लो। अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, अभी तो बताए थे, मास कितने टाइम्स रहता है, 4 टाइम्स, चार्ज कितने टाइम्स रहता है, 2 टाइम्स, और वेलोसिटी तो वही, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, और नीचे भी 2 टाइम्स इंटू B। चार्ज डबल है बेटा, अरे नीचे भी तो चार्ज है ना, QB। क्यों बेटा, वहां इस वेलोसिटी है और वहां लास्ट वाले में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। देखो ये 4 बाहर आएगा, सब कुछ सेम, अरे तुम कैंसिल करके देख लेना, ये 4 बाहर आएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा, ये 4 बाहर आएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा। पक्का बच्चे समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, ये 4 ऐसे बाहर आएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो जैसे 2 बाहर, ये 4 बाहर जाएगा, क्या बचेगा, 2 इंटू एम इंटू 2Q इंटू V अपॉन 2QB। कैंसिल कर दो 2 से 2। अब देखो सब कुछ तो सेम है ऊपर वाले से, RP अपॉन R अल्फा निकालो, सब कुछ कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा अंडर रूट में। कहा, अरे 4 का तो 2 बाहर निकाला भाई, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 2 से नीचे काट दिया 2 को। तो अब कुछ सब कुछ सेम है इस 2 को छोड़ के, वहां भी देखो 2m है, यहां भी 2m है, वहां भी V, यहां भी V, 2 को छोड़ के। देखो एक बात तो है कि मैं ऐसे बोलो कि पूरा लॉन्ग कट करके बताऊं, फिर डिवाइड वाइड करके बताऊंगा, तुम लोग को संतुष्ट नहीं है। हाँ ठीक है ना, तो अब इसके बाद ये आएगा, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर वाला रूट बचेगा, तो होगा 1/√2। अगर जिसने अल्फा पहले लिखा होगा उसका √2 रेशियो बना रहा है। अब जितने लोग को ये सब करने में दिक्कत तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, अगर मान लो कोई ऐसा है, तो उसके लिए तरीका है कि आप लोग थोड़ा मेहनत करके ऐसे कर लें, बारी बारी से लिख लें। जैसे RP आया, RP अपॉन R अल्फा निकालना है ना, तो √2m/QV लिख लो, अपॉन QB लिख लो, फिर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 2QB अपॉन √8m, सब सॉल्व वॉल्व कर लो। अब क्या कर सकता हूं मैं, यही बता सकता हूं बस, 16m हो जाएगा, देखो 2 2 4, ये अंदर कितना हो जाएगा, 16m/QV, ऐसे हो जाएगा। अब तुम देख लो, जो जो कैंसिल होने लायक कर दो, QB से QB कट जाएगा, V से V कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा, M से M कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 2√2, नीचे क्या बचेगा 4। ठीक है ना, तो अब इससे इसको काट दो 2, तो √2/2 बचेगा, तो √2/2 को क्या लिख सकते हो, 1/√2। जिसको दिक्कत हो ऐसे कर लिया करो, परेशान मत हुआ करो। अगर ऐसा आपको दिक्कत हो रहा हो कि किसको काटे किसको रखे, ऐसे उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। टाइम पीरियड का रेशियो, टाइम पीरियड, अरे वो नोट कर रहे थे क्या कोई, अरे फटाफट खुद कर लिया करो इसको, फॉर्मूला बस पता करो और खुद करो। ठीक है, डन। चलो एक बार बताओ फटाफट, टाइम पीरियड का बताऊं क्या, TP अपॉन T अल्फा कितना होगा, 2πm/QB इंटू 2QB अपॉन 2π4m। QB कट गया, M कट गया, 2π कट गया, बचा क्या, यहां 2 बचा ऊपर और यहां 4 बचा, तो 2/4 यानी 1/2, ऐसे कर लो।
ठीक है, चलो एक काम और करते हैं। नहीं सर, ग्रुप पे डाल दो। अरे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसमें टॉपिक ही तो है। एक तो हेलिकल मोशन है, सिलेबस से बाहर है, छोड़ दो ना। स्कूल में नहीं पढ़ाया गया ना, हेलिकल मोशन की पढ़ाया गया है। हाँ? हेलिकल मोशन स्कूल में नहीं पढ़ाया गया ना। छोटा सा रुक जाओ, एक क्वेश्चन और कर लो बस, एक एक क्वेश्चन। गधे टॉपिक नया शुरू हो जाएगा, क्या रहा है, क्लास ओवर हो जाएगी अभी। देखो इधर ध्यान से, ये क्वेश्चन बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है। एक इलेक्ट्रॉन को, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन v के वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री ले रहा है, एंट्री ले रहा है, तो कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आएगा, पक्का बाहर आएगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, पहले ड्राइंग बनाओ फिर क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन PYQs। अरे थोड़ा थोड़ा दिमाग खोल रहा हूं तुम लोग का, दिक्कत में फंस जाओगे। फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये V से एंट्री ले रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। पॉजिटिव, पॉजिटिव आराम से बेटा, पॉजिटिव। टू कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों करो, ये PYQs है। अरे मैंने टाइम पूछा है, तुम्हारा नाम पूछूंगा तो मैं एड्रेस बताओगे। डन बच्चों, किसी का आंसर आया? योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ, इधर ध्यान से देखो, इसीलिए बोलते हैं कि केवल समझना जरूरी नहीं है, बेसिक्स क्लियर रखना जरूरी है, नहीं तो हिल जाओगे क्वेश्चन में। और जिस तरह का पेपर CBSE इस समय बना रहा है ना, वो पूरा का पूरा कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं दे रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं। तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, दिमाग तुम्हारा खुद इसमें काम करना चाहिए। होगा क्या अब क्या करें, आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन आ गई। ठीक है, सरेंडर कर देंगे, सरेंडर ही कर दोगे। ये क्वेश्चन है CBSE 2015, इसमें वैल्यूज भी दे रखी है, वेलोसिटी की वैल्यूज बता दूं मैं। CBSE 2015 में क्वेश्चन आया है, और चलो वेलोसिटी की वैल्यू मैं बता दे रहा हूं। हाँ नहीं, ऑप्शन नहीं, वैल्यूज भी दे रखा है। CBSE 2015, CBSE फॉरेन 2015, ये क्वेश्चन CBSE फॉरेन 2015। सुनो इधर ध्यान से देख लो, मैं बता रहा हूं बच्चों, इधर अब पिछला अपना नोटबुक टर्न करो, टर्न करो नोटबुक, और नोटबुक टर्न करके पीछे जो क्लास पढ़ाया था उसमें ध्यान दो क्या बोला था। पीछे जब क्लास पढ़ाया था तो क्लास में बताया था ये सर्कुलर पाथ ऐसे बन रहा था, अपने डायग्राम को देखो, सर्कुलर पाथ ऐसे बन रहा था। तो ये जो वेलोसिटी थी,
यहां पे जो वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी से अगर यहां से पार्टिकल स्टार्ट हुआ था, तो ये जो वेलोसिटी थी वो टेंजेंट की तरह काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? ध्यान से देखो, टेंजेंट की तरह काम कर रही थी। जो वेलोसिटी इंटर करे तो टेंजेंट की तरह काम कर रही थी। तो अगर यहां वेलोसिटी ऐसे थी, ऐसे सीधा गया था, तो ऊपर भी वेलोसिटी कैसे आएगी? सीधा। तो अगर 90 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है, तो बाहर कितने पे भी होगा? 90। अगर कुछ डिग्री पे इंटर होता, मान लो एंट्री ऐसे लिया इसने, तो एग्जिट भी ऐसे ही होता। हो सकता ना, जैसे एंट्री वैसे एग्जिट। लेकिन अभी 90 पे एंट्री लिया है, तो एग्जिट पे कितने पे होगा? 90 पे। तो पिछले, हाँ अब एक बार बताओ, इस पे फोर्स किधर लगेगा? पहले इसका सेंटर नीचे होगा कि ऊपर? V क्रॉस B किधर आएगा? V क्रॉस B किधर आएगा? V इधर है, B अंदर है, V क्रॉस B किधर आएगा? ऊपर। ऊपर आएगा। लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर हो जाएगा? नीचे। अरे बुद्धि समझ में जा रहा है? इसमें बोला था ये ड्राइंग बना के ड्रॉ इट्स ट्रेजेक्ट्री, इसका ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करने को बोला था। तो अगर जो बच्चा ऊपर घुमा के बना देता है ना, उसके गए, अगर उसने दिमाग भी लगा लिया है तो। तुम्हें समझना था, V क्रॉस B किधर आया? ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स किधर लगेगा? नीचे। अच्छा, अब नीचे लगेगा तो ये वाली वेलोसिटी टेंजेंट होगी, ये वाली वेलोसिटी टेंजेंट होगी ना बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? ऐसे सेमी सर्कल बना के बाहर होगा। सेमी सर्कल, अरे वेलोसिटी ऐसे है तो यहां पे अगर वेलोसिटी ऐसे है, तो सेमी सर्कल के बाद भी तो वेलोसिटी ऐसे होगी। अरे होगी कि नहीं? लॉक किया जाए ना। अब तुम बता सकते हो कितने टाइम में बाहर आएगा? बहुत सिंपल है, T/2 में बाहर आ जाएगा। टी में सेमी सर्कल है तो T/2 में बाहर आ जाएगा। पूरा सर्कल है तो टी में, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं। T/2 अब वैल्यूज डाल दोगे ना तुम। गधे हो क्या एकदम यार तुम। M की वैल्यू डाल देना, Q की वैल्यू डाल देना, B की, खत्म करना। और इसमें अगर 2 आया है ना, ये T की वैल्यू मैंने लिखी है, तुम्हें T/2 करना है तो इसका हाफ कर देना। M की वैल्यू पता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास है, पता है तुम्हें कि नहीं? वो भी भूल गए। 9 पॉइंट, जिनको नहीं पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास याद रखे भाई, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जिनको नहीं पता याद रखें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है सबको? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इस पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे, लेकिन तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। अगर ऊपर एंट्री ऐसे लिया है, तो नीचे भी तो उसी के जैसा पाथ होगा, बाहर भी तो ऐसे ही निकलेगा ना। मैंने अभी तो समझाया कि अगर यहां से एंट्री ऐसे लिया है, तो ठीक इसके ऊपर कैसा होगा उसका पाथ? ऐसे, मतलब बाहर निकल रहा है। अरे कल जब ऐसा, जब बीच से स्टार्ट करे, तब ये बाहर नहीं निकल पाया, तब अंदर ही रह जाएगा। कल बीच से स्टार्ट, अरे कल वाले में आज में क्या अंतर है? ये पूछ रहा है कि सर आज सर्कल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जा रही है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म, इसके बाद अगर यहां तक मैग्नेटिक फील्ड रहती तो सर्कल घूमता, लेकिन फील्ड के बाहर ऐसा है। बच्चों, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है या नहीं? काइनेटिक, चलो बताओ, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक, क्या क्या चीज चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, तो क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? क्या उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिस वेलोसिटी से एंट्री किया उसी वेलोसिटी से बाहर आया है। क्या उसका मोमेंटम चेंज होगा? मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करने पे चेंज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीड के ऊपर। स्पीड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? तो डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी बदल जाता है, वेलोसिटी के बदलने से मोमेंटम बदल जाता है, और जितनी भी चीजें डायरेक्शन पर डिपेंड करती है सब कुछ बदल जाता है। ठीक है ना? ले आएंगे तुम्हारे लिए।
ठीक है, डन। कोई दिक्कत नहीं, बताओ इसमें बच्चों। चलो, इसके बाद तीन बहुत बड़े बड़े टॉपिक हुआ करते थे, लेकिन सीबीएसई ने आपके ऊपर बहुत कृपा करी है। एक टॉपिक हुआ था हेलिकल मोशन, एक टॉपिक हुआ करता था इसके बाद वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर स्कूल में पढ़ाया है। एक टॉपिक हुआ करता था इसके बाद 1D, एक और टॉपिक हुआ करता, मैं उसका नाम बोला साइक्लोट्रॉन। हाँ, तीन टॉपिक हुए करते थे, और साइक्लोट्रॉन से एक क्वेश्चन पक्का आता था, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बड़े टॉपिक साइक्लोट्रॉन वगैरह बड़े टॉपिक। हाँ, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, ये समझ में आ रहा ना, इस तरह क्वेश्चन डील कर लेंगे ना आप लोग। चलो चलो, अब लिखो नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग, करंट कैरिंग कंडक्टर inside a magnetic field, force on a current carrying conductor inside a magnetic field, force on a current carrying conductor inside a magnetic field, ठीक है ना, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी, F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। मतलब क्या है, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक वायर रखा हुआ, आई इज करेंट, बिल्कुल, उसके अंदर एक वायर रखा हुआ जिसमें करंट जा रहा है आई, जिसमें करंट जा रहा है आई, और L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, L इज द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो लेंथ लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो। तो इसके ऊपर फोर्स कितना था, I इक्वल टू एल क्रॉस बी। बच्चों L का डायरेक्शन, L का जो डायमेंशन होगा लेंथ का होगा, लेकिन L का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको इस पे फोर्स निकालना हो तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जिधर करंट का, करंट के ऊपर हाथ रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है। घुमाओ, किधर आएगा, किधर आएगा फोर्स, लेफ्ट राइट अप डाउन, करंट की तरफ लेफ्ट आएगा ना, डी करंट की तरफ, एल ऊपर है, एल क्रॉस भी, फोर्स इधर की तरफ आएगा। तो इस केस में जो ये फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ आएगा। बच्चों इसलिए बोल रहा हूं मैग्नेटिज्म में क्रॉस रूल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए आपको क्रॉस रूल हमेशा याद रखें। तो बच्चों इसका अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूं, स्केलर फॉर्म की बात करूं तो क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा। स्केलर फॉर्म की बात करूं तो आई एल बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, एल एंड बी मतलब करेंट एंड बी, कुछ भी बोलो सेम चीज है। थीटा किसके बीच में एंगल है, एल के बीच में और बी के बीच में, और जो जिधर एल होगा उधर ही आई भी होगा। तो आप ये याद रख सकते हैं कि करंट और बी के बीच में एंगल, करंट और बी के बीच में एंगल है। हाँ, जिधर जिधर एल होगा उधर ही वाई होगा, ठीक है, उधर आई होगा, ठीक है, चलेगा चलेगा, ठीक है बच्चों। जिधर एल होगा उधर ही आई होगा। भाई बताओ, ये पूछ रहे लड़का, कुछ बताओ तुम लोग। ये करंट और एल जो फोर्स आएगा वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि बताया था ना,
ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो होगा ही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? मैं सोच रहा था कोई न्यूमेरिकल करा दूं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन। ए स्ट्रेट वायर, क्वेश्चन लिखो, ए स्ट्रेट वायर, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter, a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere, carries a current of 2 ampere and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere, carries a current of 2 ampere, full stop. It is suspended in the mid air, 2 ampere. It is suspended in the mid-air by a uniform horizontal magnetic field. It is suspended in a mid-air, in the mid-air by a uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of the magnetic field? Horizontal magnetic field. Horizontal magnetic field. Full stop. What is the magnitude of the magnetic field? What is the magnitude of the magnetic field? CBSE 2015. मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ जाएगा? निकालनी। देखो मैं एक बात बता रहा हूं, सीबीएसई का क्वेश्चन है ना, पिछला वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई का था ना। दिमाग लगाओ भाई, दिमाग। फिजिक्स में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें नहीं आएगा स्पून फीडिंग करने के लिए। कुछ तो बुद्धि लगा लो भाई कि मास का क्या कर सकते हैं। स्पून फीडिंग नहीं आएगा, एकदम भाई तैयार रहो इस चीज के लिए। बुद्धि चलानी पड़ेगी यहां पे। तुम्हें वेलोसिटी क्यों चाहिए? तुम्हें ये काम दिया गया है, ये करंट कैरिंग वायर को हवा में लटकाना है। 2/3 यूनिट क्या क्या है तुम्हें दिखाना जरा। हाँ एकदम सही है। अरे यही तो करना था भाई, यही तो दिमाग होता है, कुछ करना थोड़ी है। थोड़ा बहुत दिमाग चलाओ, आंसर आ जाएगा। अरे जब वो बोल रहे हैं कि इसको हवा में सस्पेंड करना है, तो मतलब एमजी को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, यही दिमाग लगाना था। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? एमजी। एफ बराबर कितना हो जाएगा? एमजी। अरे एमजी नीचे लग रहा होगा, एफ ऊपर लग रहा होगा। तो तुम्हें जब काम बैलेंस करने का दिया गया तो मैक्सिमम वाला फोर्स लो, मैक्सिमम वाला फोर्स लो। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो जब मुझे बैलेंस करना है तो मैं फोर्स को मैक्सिमम रखना चाहूंगा। ठीक है, अब तुम्हें आई दे रखा, आई बताओ कितना? थीटा 90 लूंगा जानबूझ के, क्योंकि अगर मुझे बैलेंस करने के लिए बोला गया है तो मैं एल और बी को परपेंडिकुलर रखूंगा ताकि इजिली बैलेंस हो जाए, ताकि फोर्स मैक्सिमम आ सके। आई की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर। एल की वैल्यू कितनी है?
1.5। बी की वैल्यू निकालनी है, साइन 90 रखोगे क्योंकि हम चाहेंगे मैक्सिमम फोर्स लगे। एम की वैल्यू कितनी होगी? 200/1000। भाई केजी में कन्वर्ट करना है। जी की वैल्यू 10, कैंसिल कर दो, 0 0, 002 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। बी इक्वल टू कितना होगा? 1/1.5 यानी 10/15 यानी 2/3 यानी 0.66 टेस्ला। कुछ नहीं, दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर दौड़ाया करो, बस ज्यादा परेशान नहीं हुआ करो बस। अरे तुम ये सोचा करो ना, तुम कर क्या सकते हो तुम, मतलब कुछ अलग से थोड़ी पूछेगा, जो फॉर्मूला आपके पास है उसी में से कुछ एप्लीकेशन होगा, यही दिमाग दौड़ाया करो। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा सुनो, एक बात और, जब आई और बी एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो फोर्स कितना होगा? आई और बी का डायरेक्शन सेम हो जाए तो थीटा 0, आई और बी एक दूसरे से 180 डिग्री पे हो जाए तो थीटा 180, साइन 180 0। ठीक है ना? जो पीछे आई और बी दोनों एक दूसरे के 90 पे हो, फोर्स मैक्सिमम, आई की वैल्यू 0, फोर्स 0। मैग्नेटिक फोर्स इज ए पावरलेस फोर्स। सब चीज जो पीछे पड़े हो सब यहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, गधापंती नहीं करना, इसमें सब अप्लाई होगा। बताओ सार्थक। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है 10⁻³ टेस्ला की, और एक वायर है उसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर का। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? पहली बात ही बता दो तुम, पहली बात तो बताओ। ठीक, बहुत अच्छे। जिस तरफ आई होगा उस तरफ एल होगा। किधर होगा? हाँ, थीटा मतलब निकालना है। अच्छा तो क्या मतलब, डायरेक्शन बताओ ना। वैल्यूज मैंने थोड़ी पूछी है तुमसे, डायरेक्शन पूछा है। कार्तिक, बी उधर है, ए आई इधर है, डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? क्या हुआ क्रिस? डाउनवर्ड। मनन, शाश्वत नीचे, राज एकदम गधे हैं सब। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसका नामकरण करोगे तुम लोग? गधा। अभी जस्ट स्टेटमेंट मैंने फिनिश किया है कि बी और आई के बीच में एंगल 180 हो तो फोर्स क्या होगा? बच्चों फोर्स 0 होगा, फोर्स 0 होगा, ठीक है ना? क्योंकि एंटी कर रहा है। अब वो तो मेरे को पता चल गया। अरे ये सब तुम, जो चीज जो ज्ञान है ना उसका इस्तेमाल करना सीखो। तोता तोते जैसे रटो। एक तोता था, उसको सिखाया गया था पिंजरा खोलो ऊंचा उड़ो। ठीक है, एक दिन पिंजरा खोल दिया गया, उसके बाद वो बोल ही रहा था, उड़ नहीं रहा था। तो जो ज्ञान पढ़े हो उसका इस्तेमाल तो करो भाई। क्वेश्चन लिखो, अरे सॉरी टॉपिक लिखो। फोर्स बिटवीन force between two parallel force between two parallel current carrying conductors
फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो ठीक है, इसमें ध्यान दो, इसका डिराइवेशन आपको एग्जाम में आएगा। हाँ, इसका डेरिवेशन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो देखो दो पैरेलल वायर हैं, एक में करंट जा रहा है I1, एक में करंट जा रहा है I2, और दोनों सेम डायरेक्शन में मैं मान रहा हूं, ठीक। अब देखो, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो पता लगाते हैं फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखो इधर गधे, कैसे कैसे लेफ्ट साइड लगेगा। अच्छा, स्कूल में पढ़े हो। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कहा है। अरे एक बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहा है इसमें। इसमें मैग्नेटिक फील्ड है कहां तो तुम फोर्स लगाने लगे। फोर्स तो लगेगा, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं फोर्स लगेगा। अब इधर देखो ध्यान से, इस I2 के ऊपर फोर्स निकालना है, ठीक है। तो बच्चों I2 के ऊपर फोर्स लगने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ, तीन चीज। तो करंट इसके पास है, लेंथ भी इसके पास है, दोनों है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो क्या ये वाला वायर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, कर सकता है। पार्ट से बट लो, एवरी करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। तो यहां देखो ये वाला वायर यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, बी का डायरेक्शन वही होता है जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होता है। मतलब करंट की तरफ हाथ रखना है और जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर की तरफ घुमाना है। तो I1 की वजह से इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, अंदर। सावधान रहो, जागृत रहो, जागृत, धोखा कभी भी हो सकता है। बेटा I1 के वजह से इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। सही बोल रहा हूं आपकी बार में। तो देखो बच्चे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, अंदर। ये मैं B1 लिख रहा हूं, तो B1 मतलब 1 वाले की वजह से जो आ गया वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया। अब बताओ, अरे ये समझ में आया B1 अंदर क्यों आया, करंट ऐसे था, डीएल क्रॉस आर, पॉइंट इधर। अच्छा अब बताओ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि करंट है। अब देखो, अब तीन चीज चाहिए था फोर्स लगने के लिए, करंट, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों आ गया, अब लगेगा फोर्स। अच्छा जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल ना तो जीरो है ना तो 180 है, ये 90 है। देखो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर और करंट जा रहा है ऊपर, तो फोर्स तो पक्का लगेगा। अब तुम लोग बताओ किधर लगेगा। करंट की तरफ हाथ रखना है, बी की तरफ आना है, लेफ्ट, तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये लगा फोर्स तुमने, ठीक है। अब तुम अभी रुक जाओ, कहानी बताओ, इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। अच्छा क्या, क्यों लगेगा, क्योंकि इसके पास करंट है, लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे किधर देगा, डीएल क्रॉस आर, बाहर की तरफ दे देगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 हो गया बाहर की तरफ। अब बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा, मतलब फोर्स का, सॉरी, फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा। तो करंट है ऊपर और B है बाहर, करंट ऊपर भी बाहर, ऐसे। तो ये फोर्स लगा इसके ऊपर ऐसे। मैंने सुन लिया था, सेम वायर के ऊपर लगता तब कैंसिल हो जाता है ना, ये तो दूसरे दूसरे वायर पे लग रहा है। समझ आए, इतनी बात समझ में आई, इतनी बना लो पहले। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब दो वायर सेम डायरेक्शन में करंट लेके जाएं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसीलिए देखो गांव वगैरह में जब दो वायर एक डायरेक्शन में जा रहा तो उनके बीच में लकड़ी लगा दिया जाता है। कभी देखा है, दो वायर के बीच में सेपरेट करने के लिए एक लकड़ी टाइप की लगा दी जाती है, नहीं तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो वो अट्रैक्ट होकर चिपक सकते हैं। हाँ सेपरेट करने, हाँ अगर बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन देखा होगा तो उसमें ट्राइंगल बना के सेपरेट किया रहता है, स्टार बना के सेपरेट किया रहता है, देखा है कि नहीं, बीच बीच में स्टार बना के सेपरेट किया रहता है, ठीक है। अभी बस ये समझ रहे थे कि अट्रैक्ट कैसे करेंगे।
बच्चों अभी बस ये समझ रहे थे कि अट्रैक्ट कैसे करेंगे, बस ये समझ रहे थे अभी। अब हम इनका फॉर्मूला निकालेंगे। बच्चों हम फॉर्मूला निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ का। बच्चों ये भी इनफाइनाइट वायर है और ये भी इनफाइनाइट वायर है, इनके बीच में डिस्टेंस डी है। तो अगर इनफाइनाइट वायर है और हम फोर्स निकालने लगे तो फोर्स भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। अगर अरे बताएंगे आगे तो रिपल कर देंगे, बाकी तुम समझदार हो, एक बार ट्राई कर लेना अपने से। बेटा अगर लेंथ ही इनफाइनाइट हो गया तो फोर्स इनफाइनाइट आ जाएगा कि नहीं, हर छोटा छोटा फोर्स है। तो हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ एफ बाई एल। हम क्या निकालेंगे, डिराइवेशन किसका करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। तो अभी मैं निकालने वाला हूं फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ क्यों निकाला, तो पूरा लेंथ लूंगा तो इनफाइनाइट वायर है, फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है। तो बच्चों देखो यहां पे पहले फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बाद में कर लेंगे एल को, अभी ऐसे लिख दिया क्या, कोई बात नहीं, काट दो। F2 मतलब अल्टीमेटली हमें वही निकालना है, लेकिन लास्ट में एल से डिवाइड करना है। F2 के लिए क्या लिखेंगे, I2। अरे फोर्स ऑन टू निकालना है वन की वजह से, तो करंट किसका होगा, I2 का। लेंथ मान लो अभी कोई ले लो उसका छोटा सा टुकड़ा L, I2 इंटू एल, अरे ILB साइन थीटा। और फिर यहां पे क्या लगेगा, B1 इंटू साइन 90। ये तो आप लोग डायग्राम में देख ही रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छा। अब I2 L की वैल्यू ऐसे रहने दो, B1 की वैल्यू पुट करो। तो बेटा इनफाइनाइट वायर के वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इस वायर की वजह से R डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, देख लो, कोई बात नहीं। म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ये दो तरीके से मैंने आपको बताया था, एक बायट सेवर्ट और एक एम्पियर सर्किल, ACL में बताया, दो बताते ना। तो बेटा ये B1 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू I1 लिखोगे, I1 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 1 की वजह से बनी, म्यू नॉट इंटू I1 अपॉन 2π, डिस्टेंस कितना है इस वाले वायर से इसका डिस्टेंस कितना है d, तो 2πd हो गया। तो बेटा ये F21 की वैल्यू आई। अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो F21 बराबर F21 बाई एल बराबर कितना गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2π, ये प्रूफ है बस। अब लिखना लिखना होगा तो लिख लेना कि हमने एल सेगमेंट लिया है, फिर ऐसे मैं ये प्रूफ कराते समय ज्यादातर स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देता हूं, अदरवाइज 2 पेज का डेरिवेशन हो जाएगा, तुम मेन कंटेंट से स्किप कर जाओगे, ठीक है ना। बाकी तुम अपने हिसाब से प्लस माइनस करना होगा करना, हाँ बोर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो पेपर लास्ट हम करेंगे 30 से 35 सैंपल पर देंगे, उसके अंदर आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे सब लिखना। जैसे इसमें हम क्या करना कि इसमें हम मानेंगे कि लेट वी हैव टेकन द एल सेगमेंट ऑफ द I1 वायर एंड फोर्स ऑन दैट एल सेगमेंट विल बी दिस, है ना। और ये फॉर्मूले में इधर लिखेंगे कि B1 कहां से आया, तो B1 वी नो म्यू नॉट I अपॉन 2πr1, तो ये सब लिखना पड़ेगा। हाँ एल क्या हुआ, एल को उधर भेज दिया ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ना हमें। चलो F12 बाई एल निकालना जरा तुम लोग खुद, हाँ F12 बाई एल तुम्हारा डिराइवेशन हो जाएगा। पहले क्या आएगा I1, फिर क्या आएगा L, फिर क्या आएगा B2, फिर क्या आएगा साइन 90, I2 इंटू I1 इंटू एल, और B1 B2 की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। करके देखो करके देखो करके देखो करके देखो करके देखो, अरे तो करो ना भैया, करो ना, किसके लिए छोड़ रहे हो। सेम नहीं आता तो बहुत न्यूटन लॉ के साथ धोखा हो जाता, आना ही चाहिए, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इसके ऊपर लगाएगा। सेम वैल्यूज आनी चाहिए भाई, सेम वैल्यूज नहीं है तो गड़बड़ है। हाँ
फिर भी देख लो, कुछ लोग का नहीं आया होगा। F12 तो कितना होगा, I1 इंटू L इंटू B2, गधा कहीं का, sin 90 नहीं है तुम्हारे। I1 इंटू L, इसका वैल्यू कितना, म्यू नॉट इंटू I2 अपॉन 2πd आ गया। अब F12 बाई L निकाल दो बच्चों, तो F12 बाई L कितना आएगा, सेम चीज, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, चाहे तुम F12L निकालो चाहे F21 निकालो, फोर्सेस विल बी सेम। एग्जाम में आएगा, दोनों करने की जरूरत नहीं है, लिख सकते हो बाय न्यूटन थर्ड लॉ द फोर्स विल बी सेम, या बोले कि दिखाने के लिए तो दिखा देना, अदरवाइज एक करोगे काफी है। आई को चेंज करना भी ठीक है, बहुत हो गया क्या, कितना टाइम हो गया, टाइम क्या हो गया, टाइम अब मुझे न्यूमेरिकल कराना था बस एक, मैथ्स की जगह कर लो, जब तक सर नहीं आ रहे कर लो। इसमें देखो क्या होगा, जब तक सर नहीं आ रहे हैं हम लोग जिस दिन मैथ्स की क्लास होगी उस दिन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, या तो सिलेबस कर लो, सिलेबस कर लो कोई दिक्कत नहीं। सर 3 अगस्त को है, तो एक काम करते हैं, मंडे वाली क्लास की जगह जो भी मैथ्स की क्लास होगी उसकी जगह फिजिक्स की क्लास कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, केमिस्ट्री क्लास कर है जिस दिन, फ्राइडे को छोड़ के बाकी दिन कर लेंगे। स्निग्धा बेटा ठीक है, अभी बस 3 अगस्त तक। यस ठीक है, 6:30 पे मतलब डेली लगभग 3 अगस्त तक फिजिक्स होगी डेली, ठीक है ना। ऐसे सिलेबस जल्दी फिनिश कर देंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा इंक्लूड कर लेंगे क्लास में, जितने क्वेश्चन हो सकते हो। अरे हाँ, जीएस वाली क्लास, जीएस वाली क्लास 3:30, जिस दिन मैथ्स की क्लास होगी उस दिन मैं 9th की क्लास बंद कर दूँ, ठीक है ना। चलो बेटा आज के लिए इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में विल कंटिन्यू, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास हमारी हर दिन हो सकता है।